जीवन में एक समस्या खड़ी हो गई है। और समस्या क्या है? धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है? अगर धनुष तोड़ने वाला भार्गव श्री परशुराम जी को मिल जाए तो इनकी समस्या समाप्त हो जाए। और जब तक धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलता है तब तक यह समस्या बनी रहेगी कि आखिर धनुष तोड़ा किसने। तो मैं विचार यह करने लगा कि समस्या क्या केवल परशुराम जी के ऊपर ही आई है? समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई समस्या न आई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है और जहां तक संभव होता है समस्या का समाधान किया जाता है। इकलौते परशुराम जी ऐसे नहीं हैं जिनके जीवन में समस्या आई हो। समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। और दूसरी बात यह कह दें, यद्यपि समस्या हमारे जीवन में आती तो है लेकिन हमारे जीवन में समस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि यदि समस्या नहीं होगी तो फिर हम समाधान की खोज नहीं करेंगे। समस्या अंधकार की न होती तो फिर विद्युत की खोज न होती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्थानांतरण करने की यदि समस्या न होती तो फिर वाहन की संरचना न होती। तो कहने का भाव मानव के जीवन में समस्या का भी एक बड़ा महत्व है। लेकिन समस्या का महत्व तो है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि समस्या का समाधान न किया जाए। समस्या का महत्व तभी है जब समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा, समस्या का समाधान किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर भी विचार करने वाली बात है। जैसे यदि हमारे ऊपर कोई समस्या आई और हमने अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प निकाला और उस विकल्प से हमारी समस्या सुलझ जाए और दूसरों के ऊपर समस्या आ जाए तो ये भी विकल्प अच्छा। समस्या का समाधान ऐसे विकल्पों के आधार पर करना चाहिए जिससे हमारी समस्या भी सुलझ जाए और सामने वाले पर भी कोई समस्या। यह है समस्या का समाधान। जैसे भार्गव श्री परशुराम जी के जीवन में जो समस्या है, धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है, और इस समस्या का समाधान आप किन विकल्पों के आधार पर निकाल रहे हैं। एक विकल्प आपने पहला विकल्प दिया, बेग दिखाव मूढ़ नत आजू और उलटऊ मही जह लही तब राजू। धनुष तोड़ने वाला मुझे शीघ्रात शीघ्र दिखा दिया जाए। अच्छा, अगर न दिखाया गया तो आपने एक विकल्प दिया। विकल्प क्या दिया कि नहीं तो जहां तक महाराज जनक के राज्य की धरती है उस धरती को उलट देंगे। अच्छा, धरती को उल्टोगे, हो सकता है इससे आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हो सकता है इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन यदि धरती उल्टोगे तो कहीं न कहीं दूसरे लोग समस्या में आ जाएंगे। एक और विकल्प आपने निकाला, कहा है स्वामी जी सब ऐसे विकल्प हैं आपके पास, कोई अच्छा विकल्प नहीं है। अरे कोई ऐसा विकल्प हो जिससे सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा विकल्प निकालना चाहिए। एक विकल्प और आपने दिया तो ऐसे ही दिया। क्या दिया आपने? कहा सो बिलगाओ बिहाय समाजा, अर्थात धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए।
अच्छा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग नहीं हुआ तो आपने कहा फिर करेंगे क्या? तो फिर विकल्प दिया कि न तो मारे जाई हैं सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। हो सकता है इससे आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हो सकता है इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन सारे राजा मारे जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान भले हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे लोग समस्या में आ जाएंगे। देखिए, समाज में दूसरे का बिगाड़ कर अपना बनाना यह विकृति है। दूसरे का बिगाड़ कर अपना बनाना यह विकृति है। दूसरे का भी बनाना, अपना बनाना यह प्रकृति है, और अपना बिगाड़ कर दूसरे का बनाना यही तो संस्कृति है। और जीवन पर्यंत ऐसी संस्कृति का आपने पालन किया है, लेकिन वर्तमान में जो घोषणा आप कर रहे हैं उस घोषणा से संस्कृति और प्रकृति का पालन नहीं, अपितु विकृति का पालन हो रहा है। और आप जैसे महापुरुष यदि विकृति का पालन करेंगे, संस्कृति का पालन को त्याग करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है स्वामी जी। तो ऐसी नीति का पालन करें जिससे संस्कृति की रक्षा हो, जिससे धर्म की रक्षा हो, धर्म का पोषक हो, न कि अधर्म का। और जो घोषणाएं आप कर रहे हैं ये कहीं न कहीं नीति विरुद्ध है, तो ये बात हमें को ठीक स्वामी जी समझ में नहीं आ रही। प्रणाम। आयुष्मान भव राजकुमार। और सब कुशल मंगल? सब बेटा कुशल मंगल है, अपनी कह डालो। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुशलता और क्रोध ये एक स्थान पर नहीं होती। अगर व्यक्ति के जीवन में क्रोध है तो कहीं न कहीं अकुशलता है, माने कुशलता नहीं है। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां कुशलता नहीं होती, और जहां कुशलता होती है वहां क्रोध नहीं होता। तो हमें केवल क्रोध दिखाई दे रहा है, तो क्रोध के मूल में क्या है? धनुष का टूटना। धनुष के टूटने से क्रोध है, और यदि धनुष के टूटने से क्रोध है तो आज एक ही टूटा है। हमने तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बाल्यावस्था में बहुत सी धनुया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबऊ न असरिस की नि गोसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, तो क्या धनुष से कोई ममत्व, कोई ममता? और यदि ममता तो कहीं हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? व्यक्त करे महामना। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण एवं मिथिला में बैठे समस्त सुधीगण विज्ञ एवं विद्वानों, समस्या समाधान। बोले संसार में सभी के जीवन में समस्या आती है, और अगर समस्या न आती तो समाधान की खोज कैसे की जाती? साधु बात। समस्या खड़ी तुम करते हो और समाधान उसका हमारे जैसे महात्मा करते हैं। देखो, समस्या खड़ी तुम करते हो और समस्या का समाधान हमारे जैसे गुरु जी करते हैं। एक कालखंड में राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे, समस्या खड़ी हो गई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नहीं, समस्या थी। अब समस्या का समाधान किसने किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ। तो अगर समस्या तुम खड़ी करोगे तो हम उसका समाधान करेंगे, क्योंकि हमें गुरु जी कहते हैं सदगुरु वैद वचन विश्वासा
असंयम यह न विषय के आशा, है ना। गुरु वचनों पर विश्वास करोगे दृढ़ता से, सो हमारा विश्वास है कि समाधान की खोज हो जाएगी। अब दूसरी समस्या, धनुष को तोड़वा दिया। महात्मा दधीच की अस्सियों से निर्मित ये परोपकारी आयुध नष्ट करा दिया। समस्या खड़ी हो गई। मैंने जनक से पूछा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अरे जड़ जनक, धनुष को किसने तोड़ा है? वेग दिखाओ, हमें उसके दर्शन कराओ। लेकिन अतिदर उतर देत नपनाही, कुटिल भूप मैं हर्षित मन माही। राजा जनक अत्यधिक भयभीत हो गया। समस्या खड़ी है ज्यों की त्यों, और अभी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तुम्हारे ज्येष्ठ बंधु राम ने आकर कहा, नाथ संबोधन भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण, किसी ग्राम में, किसी नगर में, शहर में किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, ध्यान देना, किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, कल्याण रस्तु, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, बैठो विराजो। और कोई उच्च वर्ग का अधिकारी आकर पूछे कि भाई अमुक व्यक्ति को किसने मार डाला, तो क्या प्रश्न का यही उत्तर होगा कि हुई है को? क्यों? नर सहस्त्रमो सुनो पुरारी, कोई खोए धर्मवतधारी, धर्मशील कोटिन मह को। तो ये तो गुमराह करने की शैली है बेटे की हुई है को। समस्या का समाधान नहीं मिला और हम खोज में हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। और विश्वास रखो कि हम इसका समाधान जरूर करेंगे, है ना। समाधान के लिए आए हैं और बिना करे तुम्हारी सौगंध न जाएंगी। जब तक अब लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी आप कहते हो न तो मारे जाए हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। हाँ बेटा, सब राजा इसलिए मारे जाएंगे, दंड संहिता, ये यूं कह दे न्याय संहिता का एक नियम है कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अपराध किया है एक ने, साथ दिया है सबने, इसलिए मेरी घोषणा है न तो मारे जई हैं सब राजा। लक्ष्मण का एक बिंदु आया कि बहु धन ही तोरी लरिकाई, पर कबहु न सृष्टिन गोसाई। लक्ष्मण कहता है मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी, लेकिन गुरुजी आपने आज के जैसा कोई विरोध और क्रोध नहीं किया। थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा सत्संग करो, गुरुजी से कभी कभी मौका मिले तो पूछ लिया करो। जब स्वाध्याय करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, तो तुम्हारे प्रश्न से ही तुम्हें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मण ने धनिया तोड़ी, मैंने पूछा कब, तो लक्ष्मण के प्रश्न से ही उत्तर निकल कर आ गया, लरिकाई। लक्ष्मण ने धनिया तोड़ी, मैंने पूछा कब, उत्तर हो गया लरिकाई। लरिकाई की अवस्था लगभग 5 वर्ष। लोग ध्यान दें, 5 वर्ष का बालक यदि खेल खेल में धनिया धनुष तोड़ देता है तो गुरुजी उसे दंड नहीं देते हैं। कर गही केस करई बहु घाता, और तौन हेत उतारे माता। कर माने हाथ, गेह माने पकड़ता है, केस माने बालों को। बालक लड़काई अवस्था का है, अबोध है, खेल खेल में माँ के केसों को पकड़कर खींचता है, माता को कष्ट मिलता है। माता कष्ट मिलने के उपरांत उस लड़काई अवस्था वाले बालक को दंड नहीं देती। करो सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखें महतारी। इसलिए जब तुमने बाल्यावस्था में, लड़काई अवस्था में बहुत सी दुनिया तोड़ी, सबने आज के जैसा विरोध और क्रोध नहीं किया। लेकिन आज जो ये एक टूटा, ये लड़काई में नहीं टूटा, ये धोखे से नहीं टूटा, ये अनजाने में नहीं टूटा, ये जानकर किया गया है, जानकर तोड़ा गया है। तो बेटे अब तुम्हारा एक बिंदु बाजा कि यही धनु पर ममता के हेतु दोष लगा दिया कि फिर इस धनुष पर ममता क्यों है।
लोग ध्यान दें, क्या परशुराम जैसे व्यक्तित्व के जीवन में ममता हो सकती है? ममता कहते किसे हैं, लोग पहले इसको जाने। तो विद्वानों ने कहा जो काली रात्रि है उसी का नाम ममता। बोले परशुराम कौन? बोले जो प्रचंड सूर्य है वो परशुराम है। अब लोग ध्यान दें, जहां पर सूर्य होगा क्या वहां ये ममता रूपी रात्रि होगी? जहां सूर्य होगा वहां काली रात्रि न होगी, और जहां काली रात्रि होगी वहां सूर्य न होगा। बेटे ममता नहीं, ये भक्ति है। अरे न बालक काल वश बोलत निषभारी, और धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने विराम लिया हम यहीं से प्रारंभ होते हैं। आपने कहा कि परशुराम के जीवन में क्या ममता हो सकती है, तो जैसे आप कह रहे कि परशुराम के जीवन में ममता नहीं हो सकती, वैसे ही हमारा ये कहना है कि संसार में परशुराम तो परशुराम है, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में ममता ना हो। धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में ममता ना हो। आपने कहा कि वो ममता नहीं है, भक्ति है। थोड़ा और विचार करो, हमसे कह रहे हो कि स्वाध्याय करो, अब हम यही आपसे कहें कि आप स्वाध्याय करो। क्या श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था ये बिना ममता के हो सकते हैं? ममता माने मम्मा ने, अरे मम्मा ने मम्मी, मम्मा ने मेरा। और भक्ति तभी होगी, भक्ति किसके प्रति होगी? भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति तब होगी जब भगवान को आप अपना मानोगे। गुरु जी के प्रति श्रद्धा तब होगी जब तुम्हारा मनोभाव ये होगा कि ये गुरु जी मेरे हैं। जहां मेरापन हो, जहां अपनापन हो, वही ममता होती है। तो ये न कहो कि ममता काली रात्रि है। तो आपने केवल एक ही ममता जानी है क्या? संसार में एक ही ममता नहीं होती। एक ममता वो होती है जो काली अंधेरी रात्रि है, माने सांसारिक ममता। और दूसरी ममता तो आचार्यों ने कहा निंदा स्तुति उभय सम, और ममता मम पद कंज। भगवान कहते हैं कि ममता करो तो हमारे चरणों से करो। तो क्या भगवान के चरणों से ममता ये त्याज्य है? क्या ये ममता त्याज्य है? संसार की ममता न करो, संसार से ममता न करो, लेकिन भगवान से तो ममता करनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर के हैं। तो इस कारण तो ये न कहो कि हमारे जीवन में ममता नहीं। हाँ, सांसारिक ममता भले आपके जीवन में ना हो, इसका तात्पर्य ये नहीं कि ममता है नहीं या ममता बुरी होती है। ममता बुरी भी होती है और ममता अच्छी भी होती है। यदि संसार के प्रति ममता है तो बुरी है, और भगवान के प्रति ममता है तो अच्छी है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने कहा था बहु धनु ही तोरी लड़काई, और कबऊ न असरिश की नि गोसाई। तो कहा यदि तुम स्वाध्याय करते और अवसर मिले तो गुरु जी के पास कभी कभी जाया करो। जो कार्य लड़काई में होते हैं वो अक्षम्य होते हैं। शुद्धि समाज है। चलिए एक दर्शन और दे रहे हैं। लड़काई में अपराध क्षम्य होते हैं, माने क्षमा योग्य होते हैं। तो एक महात्मा का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया होगा या अध्ययन किया होगा। एक महात्मा हुए मांडव्य, शायद आप लोगों ने नाम सुना। महात्मा मांडव्य, और महात्मा मांडव्य को दंड के रूप में एक सूली पर चढ़ाया गया, और काल से संवाद हुआ। जिस समय सूली पर चढ़ाया गया,
काल को मांडव्य ने देखा तो काल से मांडव्य ने कहा कि हे काल, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी सुधि है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे मुझे इतना बड़ा दंड दिया जाए। तो काल ने कहा कि हे महात्मल, यद्यपि तुम्हारी जानकारी में, तुम्हारी सुध में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे तुम्हें दंड दिया जाए, लेकिन तुमने अनजाने में, माने बाल्यावस्था में, अनजाने में एक जीव के शरीर में एक कंटक चुभोया था बाल्यावस्था में, और उस कंटक का आज दंड रूप में, माने ब्याज सहित चुभोया कंटक था, लेकिन आज वही कंटक तुम्हें सूली के रूप में दंड मिल रहा है। तो मांडव्य ने यद्यपि कंटक बाल्यावस्था में चुभोया था और आपके कथनानुसार बाल्यावस्था में किया हुआ जो अपराध है वो क्षम्य होता है, तो जब बाल्यावस्था में किया हुआ अपराध क्षम्य होता है तो फिर महात्मा मांडव्य को सूली जैसा दंड देना का कोई अवचित नहीं था, लेकिन फिर भी दिया गया। दूसरी बात, आइए तीसरा बिंदु। हमने कहा था कि समस्या परशुराम जी के जीवन में आई है। अच्छा, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति अपनी समस्या भले न सुलझा पाए और दूसरी की समस्या में हाथ डालता है। भाई, पहले अपनी समस्या सुलझाओ, फिर दूसरी की समस्या देखो। अपनी सुलझा नहीं पा रहे हो, दूसरे की समस्या देख रहे हो। पहले अपनी समस्या देखो, अपनी समस्या सुलझ जाए फिर दूसरे की देखो। और जो लोग अपनी न सुलझा के दूसरे की समस्या सुलझाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो स्थिति ये होती, लोग ये कहते पहले अपनी सुलझाओ फिर हमारी देखना। तो पहले अपनी सुलझाओ। आपने कहा कि समस्या खड़ी करते हैं राजा और राजकुमार, और समस्या का समाधान हमारे जैसे गुरुवारे गुरुजी, तुम्हारे जैसे गुरुजी अगर मिल जाए तो शिष्यों का कल्याण हो जाए। बोले उस समस्या का समाधान हमारे जैसे गुरुजी करते हैं। देखिए, ये आवश्यक नहीं कि समस्या केवल राजा खड़ी करे। समस्या कभी भी आ सकती है, किसी पर आ सकती है। समस्या कभी व्यक्ति को देखकर नहीं आती कि समस्या इनके पास आएगी और इनके पास। ये तो नियम के बिल्कुल प्रतिकूल आप बात कर रहे हैं। समस्या कभी व्यक्ति विशेष पर नहीं आ सकती, समस्या राजा पर भी आ सकती है, समस्या रंग पर भी आ सकती है, समस्या धर्मवान पर भी आ सकती है, समस्या अधर्मी पर भी आ सकती है, समस्या धनवान पर भी आ सकती है और समस्या निर्धन पर भी। समस्या कोई व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आती है। और आपने जैसे एक उदाहरण दिया कि समस्या तुम्हारे पिताजी पर आई तो समस्या गुरुजी ने किया। अच्छा, गुरुजी पर जब समस्या आई तो समाधान किसने किया? भाई, क्या गुरुजी के ऊपर समस्या नहीं आती है? गुरुजी के ऊपर भी समस्या आती। जैसे एक उदाहरण हम दिए दे रहे, आपने भी उदाहरण दिया था, उदाहरण से ही आपको हम एक उदाहरण दिए दे रहे प्रमाण सहित। एक बार समस्या महात्मा श्री विश्वामित्र जी के ऊपर आई। जब यज्ञ जोग मुनि करही तो अति मारीच सुबाहुई डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावई तो करही उपद्रव मुनि दुख पावई। ये समस्या है कि नहीं? तो जब गुरु जी पर समस्या आई थी तो इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे कि समस्या गुरु जी खत्म करते हैं। कहां गए? क्या गुरु जी के पास गए? क्या किसी महात्मा के पास गए? किसके पास गए? हमारे यहां बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, और कर मज्जन सरयू जल गए भूप
दरबार, माने राजा के यहाँ गए तो समस्या का समाधान कहाँ हुआ? राजा के यहाँ। समस्या का समाधान, समस्या थी राक्षसों का वध और ईमानदारी से बताना। राक्षसों का वध किसने किया? महात्मा ने किया कि राजकुमारों ने किया? राजकुमारों ने। तो समस्या का समाधान किसने किया? राजकुमारों ने। तो ये स्पष्टीकरण कर देना कि समस्या का समाधान केवल गुरुजी करते हैं या केवल महात्मा करते, तो ऐसा नहीं। अगर समस्या का समाधान महात्मा करते हैं तो समस्या का समाधान राजकुमार भी करते हैं। अच्छा, यहां देखिए, यहां भी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि धनुष नहीं टूट रहा था। रहा चढ़ाऊ बतौरब भाई और तिल भर भूमि न सक्यऊ छड़ाई, माने धनुष नहीं टूट रहा था। सुकृत जाय जौपन परिहरऊ और कुंवरी कुंवारी रहेगा करऊ, मैं प्रण छोड़ूंगा नहीं। माने जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। तो जब तक धनुष टूटेगा नहीं, तो धनुष महात्मा ने तोड़ा कि राजकुमार ने? किसने समस्या का समाधान किया? तो समझो स्वामी, एक ऐसे चलो, समाज में थोड़े थोड़े लोग हैं, हम चाहते हैं बढ़िया सुंदर चर्चा। एक और बात छूट गई थी, कह लो। हाँ, आपने कहा था कि सब राजा मारे जाएंगे। ये बात आपने कहा कि दंड संहिता के आधार पर यदि किसी की हत्या कर दी जाए, देखो पहले तो समझो, हत्या और धनुष तोड़ना, इन दोनों में अंतर है। यहां हत्या नहीं हुई है। क्यों? आप महात्मा की बात करते तो हमारे प्रमाण महात्माओं से ही होंगे। अच्छा, हत्या करने वाले को बुराई मिलती है कि बड़ाई? बुराई मिलती है। लेकिन यहां क्या मिला है धनुष तोड़ने वाले को? तो एक महात्मा का ही प्रमाण देके अपनी वारी को विराम कर रहे। एक महात्मा ने कहा, सी स्वयंवर देखी जाई और ईस का ही धौ दे बड़ाई, माने जो धनुष तोड़ेगा उसको बड़ाई मिलेगी। और बड़ाई देगा कौन? तो कहा ईश, ईश बड़ाई देगा। किसे? धनुष तोड़ने वाले को। तो यदि धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़कर बड़ाई मिली है तो बड़ाई हत्या करने वाले को नहीं, अच्छा कार्य करने वाले को मिलती है। और धनुष तोड़ने वाले को बड़ाई मिली है तो कहीं ना कहीं कार्य अच्छा ही हुआ है। बोलिए। राजकुमार सुमित्र